हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग JSSC CCL के प्रैक्टिस सेट 16 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। कैसे याद रखेंगे? अवधी ए से, बघेली बी से, छत्तीसगढ़ी सी से, ABC। वहीं पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें 5 बोलियां आती है: खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। वहीं पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, केंद्र हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्र हिंदी निर्देशालय जो है उसकी स्थापना 1960 में हुई और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर हम शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बात करें तो इसमें से 4 आते हैं: साहित्य अकादमी नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, केंद्र हिंदी निर्देशालय और विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग। ये 4 आते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो G. रेवेज हैं। कौन है? G. रेवेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कॉर्न का अर्थ इंग्लैंड में गेहूं, अमेरिका में मक्का, स्कॉटलैंड में बाजरा, भारत में अन्न में अर्थ परिवर्तन का कौन सा कारण है? तो ये कौन सा परिवर्तन का कारण है? परिवेश अपसरण का। परिवेश अपसरण ये होता है कि एक स्थान पर जो उपलब्ध वस्तु के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, दूसरे स्थान पर उसका मिलता जुलता वस्तु के लिए प्रयुक्त होने लगता है, तो अर्थ परिवर्तन स्वतः हो जाता है। जैसे वैदिक आर्य उरुष्ट का प्रयोग जंगली बैल के लिए करते थे, पर मरुभूमि में आने पर वे ऊँट के लिए करने लगे। उसी तरह कॉर्न का सब इंग्लैंड में कॉर्न का अर्थ इंग्लैंड में होता है गेहूं, अमेरिका में मक्का, स्कॉटलैंड में बाजरा और भारत में अन्न। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है। ये किसने कहा है? पंडित जगन्नाथ ने। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, किस आचार्य ने काव्य के सृजन हेतु केवल प्रतिभा को मान्यता दी है? तो किसने दिया है? भामाजी ने, हेमचंद्र और जगन्नाथ ने। इसके अलावा भी प्रतिभा को जयदेव ने और दंडी ने माना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, बरबे, दोहा, सोरठा, उल्लाला किस छंद के उदाहरण है? तो ये किस छंद के उदाहरण है? ये अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण है। अगर हम लोग बरबे की बात करें तो इसमें विषम चरण 12 होते हैं और सम चरण 7 होते हैं। वहीं दोहा में 13 और सम चरण 11 होते हैं। सोरठा उसका उल्टा होता है दोहा का, और उल्लाला में विषम 15 और सम 13 होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसके काव्य विचार हैं, चमचमाती हुई स्वर्ण से जड़ित अनुपयोगी ढाल से गोबर उपयोगी टोकरी अधिक सुंदर है? तो ये प्लेटो का विचार है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इलियट किसके विचारों से काफी प्रभावित थे? तो एंजरा पाउंड के। एंजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। इलियट ने इसी से प्रभावित होकर निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है विशिष्ट उद्देश्य को लेकर चलने वाली हिंदी, अर्थात हिंदी के वे विविध रूप जिनका प्रयोग कार्यालय में, बैंक में, जनसंचार माध्यम में या व्यावसायिक क्षेत्रों में आदि क्षेत्रों में होता है। विद्यापति जी को किस राजा का संरक्षण प्राप्त था? तो राजा शिव सिंह का और राजा
कृति सिंह का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। दूसरा जो प्रश्न है, किस पुस्तक के आधार पर सूरदास जी का जन्म रुनकता अथवा रेणुका क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा अंतर्गत में हुआ था? तो किस पुस्तक के आधार पर? 84 वैष्णव वार्ता के आधार पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1464। एक प्रश्न में बहुत सारा आंसर है, आपको मिल जाएगा, तो उसे देखेंगे प्रश्न को अच्छे से। कबीर के वाणी का संग्रह किस नाम से? बीजक नाम से। किसने किया था? धर्मदास ने। कब किया था? 1464 में। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग है। बीजक के कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग किए गए हैं। और कौन कौन से किए गए हैं? साखी, शबद, रमैनी। तो जहाँ साखी और शबद की भाषा की बात है तो वो ब्रज और पूर्वी बोली थी। वहीं रमैनी की जो भाषा थी वो राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नचऊ, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, सतसई, बरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक किस कवि की रचनाएं हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनकी 12 रचनाएं थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, बिहारी की एकमात्र रचना सतसई, जिसे बिहारी सतसई भी कहते हैं, ये क्या है? एक मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे हैं। सतसई किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सतसई में तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वो किसके भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। और कैसे कवि थे? रीतिकाल के कवि थे। वे किसके शिष्य थे और किस संप्रदाय के? वो विठल नाथ जी के शिष्य थे और वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। कौन? रसखान जी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, अर्जुन विसर्जन, काबा, करबला किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को 1959 में कौन सा सम्मान मिला था? तो कौन सा सम्मान मिला था? साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस पुस्तक के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किसको? दिनकर जी को। कब? 1959 में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नागार्जुन को किस भाषा में रचना किया? नागार्जुन ने तो वो मैथिली भाषा में रचना किए, मिथिला क्षेत्र से थे। संस्कृत और बाडला में मौलिक रचनाएं किए। ये यात्री उपनाम से लिखते थे। और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला और भारत भारती पुरस्कार भी उन्हें मिला। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण और 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे 3-4 पुरस्कार महादेवी वर्मा से संबंधित है। मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। बड़े आदमी को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान पात्र में किसका कथन है? तो यह धनिया का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है और चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह किसका कथन है? यह फणीश्वर नाथ रेणु जी का कथन है, मैला आंचल से संबंधित उपन्यास के बारे में। वैद्य जी के भांजे रंगनाथ किस विषय में शोध कार्य कर रहे थे? तो वो इतिहास में शोध कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ किससे होता है? तो मंगलाचरण से होता है। मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे, यह कथन आधे अधूरे नाटक से है। तो किसका कथन है? ये उनकी छोटी बेटी जो थी उसका कथन है।
नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, मधुआ कहानी में शराबी कितने दिन से शराब नहीं पिया था? तो 7 दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, यह कथन किसका है? ये तो कथन किसका है? बाद की बात है, ये कहानी ठाकुर के कुआं से लिया गया है और उसी में से किसी का कथन है, किसी पात्र का। तो किसका है? जोखू का। इन द बैक लैंड ऑफ द सिटी फेयर इज ए गर्ल हु लव्स मी, यह कौन गुनगुना रहा था परिंदे कहानी में? मिस्टर ह्यूबर्ट। सेठ दीवानचंद की सब यात्रा में कितने लोग थे प्रारंभ में? 7 लोग। ये दिल्ली के में एक मौत कहानी से संबंधित प्रश्न था। वापसी कहानी में गजाधर बाबू की सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी कहाँ मिली थी उसे? सेठ रामजी लाल के मिल में। अभिशप्त कहानी में ज्वाला की पत्नी कौन सा कार्य करती थी? दाल दरने का। ज्वाला झिल्ली ढोने का। रंजीत ने मिस पाल की अस्त व्यस्तता खाट पर क्या पाई? अस्त व्यस्त खाट पे क्या पाया? तो बर्ट्रेट रसेल की पुस्तक कौन? कन्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मिस्र बंधु विनेंद्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया था और मिस्र बंधु में सबसे ज्यादा कवियों का वर्णन किया गया है, लगभग 5000 कवियों का। तो ये 4 भागों में मिस्र बंधु विनोद लिखा गया था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ था, जबकि चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो ये नाम शुक्ल जी का दिया हुआ है। कौन सा नाम? वीर गाथा काल दिया है किसे? प्रारंभिक काल को। किस ग्रंथ में लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो पौम चरियू में, जो स्वयंभू द्वारा लिखित है। ये 5 कांडों में विभक्त है। स्वयंभू को हम लोग अपभ्रंश का महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। स्वयंभू को। रामचंद्र शुक्ल जी प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को, जिसकी रचना किसने की थी? कुतुबन ने 1503 ईस्वी में। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने 1540 ईस्वी में की थी और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो किसे किया गया है? नंददास को। नंददास जी को 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? रीति काल। उत्तर मध्य काल को शुक्ल जी ने क्या बोला है? रीति काल। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सन 1937 में नागेंद्र जी का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, किस नाम से हुआ था? बन बाला के नाम से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, साकेत एक अध्ययन 1939 में किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर नागेंद्र जी की। ये याद रखेंगे हम लोग। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृति है और उनका पहला काव्य बनवाला था। डॉक्टर नागेंद्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रस सिद्धांत के लिए। वो रसवादी कवि भी थे, हम लोग जानते हैं। कब किया गया था? 1965 में। डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना समस्या और समाधान कब प्रकाशित हुई? ये भी इनकी कृति है, तो 1971 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित है। संज्ञा के साथ आने वाले विभक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? पुरुषवाचक में 3 होता है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, तो वो मध्य वाला होता है श्रोता के लिए, जैसे कि तुम, तू, तुमने, तुझे, तूने, आपने आदि। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही में कौन सा क्रिया है? आक्रामक क्रिया। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो क्रमवाचक विशेषण है। महापुरुष में कौन सा समास है?
महान है जो पुरुष, तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। थैंक यू गाइज। इससे संबंधित पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा।